एज यू ऑल नो कि पॉलिटिकल साइंस जितना सीएसएस के अंदर इम्पोर्टेंट है उतना ज़्यादा ही पीएमएस के अंदर इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने होते हैं। अब ये पेपर हमारे पाकिस्तान अफेयर से भी रेलेवेंट होता है, हमारे करंट अफेयर से भी रेलेवेंट होता है, ओवरलैप करता है। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन देखते हैं, फिर हम गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, गवर्नमेंट को के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, फेडरेशन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, आइडियोलॉजीज क्या है, फैशिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, आइडियलिज्म क्या है। तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला एजेंडा है, सम एस्पेक्ट हम ये भी इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने याद रखना है कि अगर मैं पेपर 1 की बात करती हूँ, पेपर 1 के अंदर सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, फिर मोर ओवर जो है आपके पास जो है वो इन सेक्शन 3 है। तो ये जो सेक्शंस है ना, हर सेक्शन को अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट है। आपको सेक्शन 1 में एमसीक्यूज होते हैं, सेक्शन 2 में वो वेस्टर्न और मुस्लिम थिंकर्स की बात करता है। 4 क्वेश्चंस आपको देता है जिसमें वो कुछ वेस्टर्न थिंकर्स को डिस्कस करता है, कुछ मुस्लिम थिंकर्स को डिस्कस करता है, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। ठीक है, अब इसके लिए आप जुड हार्मन की बुक ले सकते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट, सेजेस ऑफ द एजेस मुस्लिम थिंकर्स बाय अली नकवी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर, ये ले सकते हैं। साथ में मेरे नोट्स हैं। अब इनको ना अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट है। आपने सिर्फ थ्योरी नहीं लिखनी, आपने थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट देना है। मतलब जो भी फिलोसफर है उसने अपनी थ्योरी किस वजह से दी, वो रीजंस क्या थे, वो मकासद क्या थे, आपने वो सारे पर्पस जो है वो मेंशन करने हैं। अगर वो आप पर्पस मेंशन नहीं करते तो आपकी थ्योरी पे आपको एक क्वेश्चन के अंदर 20 में से 18 नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। और पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस का, बिलीव मी क्लास, वो पेपर है कि अगर इस पे आप थोड़ा सा फोकस कर लेना, आप 80 प्लस इस पे ले सकते हैं। और अगर आपको पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन आ गया, थोड़ा रूल आपको सेट करना आ गया, तो आप उसमें भी अच्छा खासे जो है वो मार्क्स ले सकते हैं। तो ये पेपर आपको पता है, आपकी कंपल्सरीज अगर आपकी ग्रिप बनाते हैं ना एग्जाम के अंदर, तो आपके ऑप्शनल्स आपको एलोकेट करते हैं। ऑप्शनल्स इसलिए चूज हमेशा कहा जाता है कि चूज योर ऑप्शनल्स वाइजली अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू द स्कोरिंग ट्रेंड। और पॉलिटिकल साइंस वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स है जो कि आपको सीएसएस पीएमएस के अंदर एक बूस्ट देता है। ठीक है, अच्छा जी। अब मेरा जो बैकग्राउंड था वो इंटरनेशनल रिलेशंस का था, लेकिन मैंने पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन करने का मकसद ये था कि इसने मुझे पीएमएस में भी हेल्प किया था। ठीक है, बिकॉज मैंने चूज किया कि मुझे ऐसे सब्जेक्ट्स जो है वो रखने हैं जो मेरे दोनों सब्जेक्ट्स को कवर करे, जो सीएसएस को भी कवर करे, जो पीएमएस को भी कवर करे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह इसका जो सेक्शन 3 है ना, अब सेक्शन 3 में से भी यू हैव टू, उसमें 3 क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। अब उसमें क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, स्टेट सिस्टम किस तरह आया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या थी, गवर्नमेंट क्या है, फेडरेशन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, मोनार्की क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर यूनिटरी फेडरेशन क्या होती हैं, फिर वाई like parliamentary system is better than presidential system in Pakistan. So these are the certain aspects that you have to cover in order to get good marks in political science paper. अब इसके लिए मजरुल हक की बुक है, फिर अली नकवी की बुक है पॉलिटिकल थॉट की, वो भी कवर कर देती है काफ़ी सिलेबस। मेरे अपने नोट्स हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को ना, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है पॉलिटिकल साइंस, अब इनको अटेम्प्ट करने का तरीका डिफरेंट है। तो मैं जो चीज़ आपको पढ़ाऊंगी साथ में हम ये ज़रूर देखेंगे कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स क्या है, और पास पेपर में से उस पे किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के डूज क्या होते हैं, डोंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम फ्रॉम आज मेरा फर्स्ट क्लास है, इसको डेमो भी कंसीडर करें, और ये फर्स्ट क्लास है। आज जो डिस्कस करी हूँ वो कल डिस्कस नहीं होगा, आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरा जो पहला टॉपिक है, मैं आपको
जो आपकी कंटेंट लिस्टिंग है ना वो साथ शेयर कर दूंगी। हम वेस्टर्न फिलोसफर से स्टार्ट करेंगे और पहला फिलोसफर दैट वी हैव टू कवर दैट इज प्लेटो। ठीक है, अब प्लेटो पे किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, किन डोमेन्स में आ सकता है, आपको किस तरह करना है, उस पे उसको लिखना कैसे है, उसको अगर 20 मार्क्स का सवाल आता है तो 8 पेजेस तो आपको 8 साइट्स तो कवर करनी है। वो 8 साइट्स किन डोमेन में कवर करनी है, उसको किस तरह स्टार्ट करना है, उसको कंक्लूड किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको साइड बाय साइड जो है वो कवर करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्लास तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं स्टार्ट करने लगी हूँ प्लेटो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है क्लास, लेट मी नो एनी क्वेश्चन। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा क्लास, अब आपने माइंड में रखना है कि जी वहाब पूछिएगा। मैडम एक क्वेश्चन ये था कि जो जी जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, जो फिलॉसफी पोर्शन नहीं है, फिलॉसफी। जी जी पॉलिटिकल थॉट्स फिलोसफी, जी बोले। हाँ, बिल्कुल। अगर उस पर क्वेश्चन आए तो हम किस सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे? मतलब पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, फिर मैं साथ उस साथ टॉपिक की सब सब डिस्कशन। बता रही हूँ। आज हम जो है अपना सिलेबस पॉलिटिकल थॉट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, फिलोसफी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पहली फिलोसफी पहला पॉलिटिकल थॉट जो कि प्लेटो का है वो पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम इसमें देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और राइट भी कैसे करना है, सब बताऊंगी। ठीक है, ओके मैडम। ओके। और इज देयर एनी क्वेश्चन क्लास? ओके नो मैम, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन में ना तीन तरह के 3-4 तरीके से एग्जामिनर आपको फिलोसफी के क्वेश्चंस देगा। यहाँ तो एग्जामिनर ने जो पॉलिटिकल थॉट है लाइक प्लेटो, अब यहाँ तो प्लेटो के अपने नाम से वो क्वेश्चन देगा। वो ये कह सकता है कि जी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटो थ्योरी, ये आप लिख दो। या तो अब ये जो थॉट्स होती है ना, इन्होंने इन पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अपनी किसी किताब में अपनी सिग्नेचर बुक में इन थॉट्स को लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ तो वो उस बुक के नाम से दे सकता है। ठीक है, वो ये भी कह सकता है प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक्स में डिस्कस किया है इस थ्योरी को, जो कि उसकी थ्योरी का नाम है आइडियल स्टेट। या तो वो उसकी थ्योरी के नाम से दे सकता है। फिलोसफर के अपने नाम से भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है कि प्लेटो की थ्योरी बता दो। या तो वो क्या कर सकता है, उसकी बुक के नाम से दे सकता है कि रिपब्लिकन को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, या तो वो ये कह सकता है कि उसकी जो थ्योरी का नाम है, अब प्लेटो की थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, या तो वो ये कह सकता है कि थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट को एक्सप्लेन कर दो। तीसरा, फिर उसने अपनी थ्योरी के अंदर जो किंग का नाम रखा होता है, जो किंग है, जो मोनार्क है, जो लीडर है, उसका नाम प्लेटो ने फिलोसफर किंग रखा हुआ है, तो ये भी कह सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग एक्सप्लेन कर दो। अब आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको साइड